ये पुल किया मैंने क्रॉस। अब पारली साइड देख ली, वो थी ऊपर सड़क ना, यहाँ पर गाड़ी खड़ी की, यहाँ से नीचे में आई और ये पुल। बादल फिर से आ गए, बारिश का फिर से माहौल बन चुका है। तो चल अंदर भरा होता है बीज, ये जो शेड है, तो मैंने झाड़ा ना तो ये निकल चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6:30 बजे का टाइम है और आज भी पिछले कल की तरह बारिश है, यानी आज भी रात भर झमाझम बारिश हुई। पिछले कल दिन में भी बारिश थी और अभी सुबह भी बारिश ही हो रही है। लगातार पहाड़ों में बारिश और ठंडा मौसम हो गया है, यहाँ तक तो स्वेटरें लग चुकी हैं। पिछले कल आपने देखा मेरी गेहूं जो थी भीग चुकी थी आधी, उसके ऊपर मैंने तरपाल दी थी। गेहूं उठाकर हमने थोड़ी यहाँ रख दी है और थोड़ी ना अंदर रखी है। फैन लगाया था क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ली थी, तो उसको दूसरे रूम में रख दिया। जो थोड़ी थोड़ी सूखी थी उसको यहाँ रख दिया है। तो कुछ ऐसा मिला जुला, क्योंकि जो अंदर रखी ना रूम में फिर फैन लगाने को अच्छी रहती है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ली थी। बाकी ये रख दी है गेहूँ। अब जगते ही नहाए और गीज़र ऑन कर दिया था। जब आंख खुली थी ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, और साथ में ही स्वेटर भी पहन ली है। पहाड़ों में हो गई है ठंडी, यकीन मानिए मई महीने में स्वेटर लग चुकी है। तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था और गले में एक हल्की सी ऐसी खारिश भी हो रही थी, यानी ऐसा फील हो रहा था कि कहीं जुकाम ना हो जाए। तो मैंने नहाने के बाद डायरेक्ट ना स्वेटर ही पहनी। और चलिए जी बनाते हैं चाय अदरक वाली। तो 2 जने हैं, मैं और हस्बैंड जी। यहाँ चाय रख दी है, अदरक देसी वाला कूट लिया है जो अपने गांव से निकला हुआ, और साथ में ही दूध आ गया है, तो मैंने दूध भी गर्म करने को रखा है। चाय हमारी हमेशा की तरह बनती है शक्कर वाली, बाहर ठंडी है तो शक्कर वाली चाय, साथ में अदरक वाली चाय यही पियेंगे। और अगर मैं बोलूँ तो आज की हमारी ब्रेकफास्ट यही है। भूख बिल्कुल नहीं है, हस्बैंड जी ने भी मना किया। तो मैं बेकरी के बिस्किट लाई थी कुछ एक कैंटीन के, तो हमने सोचा चलिए यही खाते हैं। तो यहाँ मैंने जो बेकरी के कोकोनट वाले बिस्किट रहते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होते हैं, खासकर हमें बहुत पसंद है। और ये आटे से बने होते हैं, साथ में इनमें नारियल डाला होता है, तो बहुत टेस्टी होते हैं। चाय ले ली है हमने और इसको एंजॉय करेंगे जाकर लिविंग रूम में। गांव में रेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है बारिश। बारिश में कोई काम नहीं कर सकते हैं बाहर के खेतों के, और कोई भी नहीं। तो बस यही टाइम होता है खाने पीने का और इकट्ठे टाइम स्पेंड करने का। तो तसल्ली से हमने अपनी चाय और बिस्किट एंजॉय किए। पिछले कल इवनिंग टाइम थोड़ी सी बारिश रुकी थी, मात्र 1 घंटे के लिए। तो हमने ऐसे तैसे छाता लगाया और बड़ी मुश्किल से गेहूं अंदर रखी है।
और अभी रेडी हो चुकी हूँ मैं जाने के लिए। मैं जा रही हूँ अपनी नानी जी के घर और वहाँ के आपको मैं प्यारे प्यारे व्यू दिखाऊंगी। मेरी नानी जी ना थोड़ी बीमार चल रही हैं अभी। बारिश अभी रुक गई है, पीछे देख रहे हैं आप, आंगन सूख चुका है पर आसमान पर तो बादल बादल है ही। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। छाता ले लिया यहाँ। साइड से इतने बादल आए, दोबारा फिर बारिश की संभावना हो गई है। चलिए, बारिश की संभावना, फिर वहाँ इतने बादल आ गए फिर से। और मेरी नानी जी का घर ज़्यादा दूर नहीं है। अगर गाड़ी में मैं जाऊंगी तो मात्र 20 मिनट लगेंगे। मेरे मायके से 5 मिनट आगे का गांव है। मेरे घर से नज़दीक ही एक छोटी सी मार्केट है, तो यहाँ पर मैं खरीद रही हूँ शूज़, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगी फ्रेंड्स वहाँ कुछ एक रास्ता पैदल भी है और मेरे पास में जूते नहीं हैं। जो मेरे वॉक के हैं वो थोड़े पुराने हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ जूते ले लेती हूँ। और ये जो शॉप है ना, इसमें मैंने बहुत सारे पहले भी सैंडल लिए थे, कुछ एक जो मैं पार्टी वेयर सैंडल पहनती हूँ, सिंपल चप्पलें ली हैं जो मैंने दिखाई भी थी ब्लॉग में आपको, बहुत ही अच्छी मिलती हैं। और एक चप्पल तो मैंने ना जो ये है ब्लू कलर की नीचे उतारी हुई, इसको लिए हुए कम से कम 3 या 4 साल हो गए, या टच से मस नहीं हुई। यहाँ तक तो मैंने इसको ब्रश के साथ भी धुला हुआ है। और देखिए गांव में भी कितने बढ़िया बढ़िया शूज, चप्पल, कुछ एक यूजफुल कोई भी सामान है मिल जाता है। ये जो चप्पल है ना मेरे को इतनी पसंद आई, बट मेरे जो पाँव है ना, मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही समझिए मेरी प्रॉब्लम। बहुत ही बड़े पाँव हैं मेरे और बिल्कुल हैवी जैसे। और प्राइस भी गांव का सस्ता होता है। गांव के लोग इतनी महंगी कोई भी सामान लेते नहीं है, तो प्राइस इनका अच्छा होता है। शूज देखिए कितने बढ़िया हैं, बढ़िया से बढ़िया। ब्लू कलर और ब्लैक ही बचा हुआ था, बाकी जो कलर था वो मेरे पाँव में आ नहीं रहा था। तो मैंने फाइनली एक शूज की जोड़ी जो है पसंद कर ली और यही पहन कर जाऊंगी, क्योंकि गाड़ी से उतर कर ना चप्पल में नहीं पहुंचा जाता या सैंडल में। तो फिर मैंने यहाँ जूते खरीदे, ब्लैक कलर सिंपल वाले, ब्लैक कलर के। वैसे मैं और कलर लेना चाह रही थी, क्योंकि आपको पता अभी ऑफ सीजन चला हुआ है। और इसके बाद सीधी मैं गई बन की शॉप पर। शॉप जहाँ मैंने शूज लिए इसके सामने ही एक बन की शॉप है। यहाँ खुद बनाते हैं ये बन, और गर्मा गर्म अभी ही प्लेट से उन्होंने निकाले भट्टी से। तो मैंने ये 2 दर्जन ली, यानी 24 बन लिए। तो मैं जा रही हूँ अपने नानी जी के घर। ये देखिए, ये होते हैं, चाय के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए, फिर खुद बर्गर बनाकर खाइए इसमें चने डाल करके। हमारे घर के नज़दीक ये बेकरी है, तो हमारे ऐसा बहुत चलता है और बहुत खाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या लेना गलाओ? ले ले अंगूर, ले ले अंगूर लेना, सेब ले ली, सेब भी ले ले। यहाँ मैं फ्रूट लेकर जाऊंगी और
मेरे नानी जी जो है ना इस टाइम बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा ही हो रखी है, 90 के करीब वो होंगी, 88 तो उनका कंप्लीट हो ही चुका है मतलब। तो ये हमारी वैसे जड़ें होती हैं, उन्होंने हमें पाल पोस रखा है मेरे नाना नानी जी ने, क्योंकि मेरे दादा दादी थे ही नहीं। मेरे डैडी जी जब 1.5 साल के थे तो मेरी दादी की डेथ हो चुकी थी। तो बस जो भी दादा दादी से प्यार भावना पानी होती है वो हमने अपने नाना नानी से ही ली है। तो बचपन हमारा वहाँ पर ही बीता है, छुट्टियाँ तक बिताना। बट हम ना आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बहुत कम टाइम मिलता है। अभी तो मैं गाँव आई थी, तभी मैं पता लेने के लिए जा रही हूँ उनका, और उनकी हेल्थ अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए जी अभी उनका पता करके आते हैं। स्वेटर उतार दी मैंने क्योंकि ना अभी धूप आने लग पड़ी है, तो मैंने उतार कर गाड़ी में डाल दी है। फिलहाल वहाँ जाना है, सामने पुल है ना एक, वहाँ तक जाएगी गाड़ी, उसके बाद पैदल उस गांव में जाना है जो सामने गांव है। गाड़ी यहाँ खड़ी की है और मैं जाऊंगी इस साइड। पीछे एक पुल है वो क्रॉस करना है, बाकी ये जाएंगे वापस। ठीक है फिर ना, जाओ आप, जब आना होगा वापस तो मैं कॉल कर दूंगी, ठीक है। चलते चलते पहुंच गई हूँ यहाँ, और मेरे को पता कहाँ जाना है। ये जो सामने गांव है, इससे पहले मेरे को पुल क्रॉस करना, यहाँ से नीचे जा करके ये पुल है और ये है रावी नदी। इसके ऊपर पुल, सामने पहाड़ी देख रहे हैं आप। तूफान है ना इतना, ये पौधे देखिए, बादल फिर से आ गए, बारिश का फिर से माहौल बन चुका है। तो चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ देखिए ये पुल है, ये क्रॉस करना है। इस साइड का व्यू चेक करिए, इतना प्यारा व्यू है ना, क्या ही कहने इस व्यू के। ये नदी है, ये ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ों में रास्ते। तो ये व्यू, ये इसको मैंने क्रॉस करना है अभी। तूफान है ना इतना, क्या ही कहने। वैसे बचपन में हम ना यहाँ से आते थे तो पुल वो दूसरा था, लकड़ी का था, ये चेंज हो गया। देखिए ये पुल इतना हिलता है, डर लगता है मेरे को। चलिए मैं कैमरा भी ऑफ ही करूँगी, पहले पुल क्रॉस कर लेती हूँ। देखिए कितना हिल रहा है, दिखाऊँ आपको ये पुल कैसे हिल रहा है, दिख रहा है वीडियो में। ये ऐसे हिल रहा है पुल, ये हवा से ना ये पुल इतना हिल रहा है। ये पुल मैंने क्रॉस कर लिया है, ये पूरा पीछे, और इतनी हवा, इतना तूफान है ना, इतना ये पुल इसको लगा रहा है। व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का। ये पुल किया मैंने क्रॉस। अब पार्ली साइड देखिए, वो थी ऊपर सड़क ना, यहाँ पर गाड़ी खड़ी की, यहाँ से नीचे में आई और ये पुल। तो चलिए चलते हैं, अब आगे का सफ़र तय करते हैं। ये रावी नदी इतनी सुंदर, ये पूरे आम के पेड़ हैं। ये जितना भी बगीचा है ये आम का ही है। रास्ते में जितना भी मैं जा रही हूँ आपको आम ही दिखेंगे। ये सारे आम है। ये देखिए आम हो गए हैं। ये आम लगे हैं इसके ऊपर, कितना ज्यादा फल है। ये छोटू छोटू आम, ये आम सामने, ये आम, पूरे आम आम आम। ऐसे रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ों में, बीच बीच में जाने के लिए। ऐसे
यहाँ से जाऊंगी मैं आगे। वहाँ पहुँचने के बाद और उसके बाद की वीडियो मैंने बनाई ही नहीं। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, यानी मेरे हस्बैंड जी मेरे को लेने के लिए गए थे और लेकर आए। तो अभी टाइम था कुछ जैसे 6:30 बजे का टाइम है। तो आपको पता दिन बहुत बढ़ चुके हैं, तो मेरे को दिन ही लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए बीज उगाते हैं, जो हमने अपना किचन गार्डन तैयार किया है गोबर खाद वगैरह डाल करके। तो कुछ एक बीज हम लाए हैं। यहाँ जो देसी भिंडी होती है ना, लंबी वाली, हमारे पहाड़ों में लगती है, उसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। ये भिंडी मैंने पिछले साल अपने ही किचन गार्डन की सुखा कर रखी है, तो उसके बीज मैंने निकाल लिए। बाकी और लाए हैं जो ये देखिए, एक ये सेम फली होती है, लंबी लंबी बाजू जितनी लंबी, उसके बीज हैं। बीन्स के लाए हैं, साथ में एक भिंडी का बीज लाए हैं जो अंग्रेजी भिंडी होती है। ये फल बहुत जल्दी देती है, यानी 1.5 महीने बाद ये फल दे देगी। साथ में करेले का बीज लाए हैं। ये गर्मियों में लगने वाली सारी सब्जियां हैं। तो हमारा किचन गार्डन बहुत अच्छा हो रखा था। अभी बारिश भी रुक गई, दिन को थोड़ी धूप लगी थी, तो ऊपर का जो ज़्यादा गिल्ला हिस्सा था वो मिट्टी का सूख चुका है। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है इसमें बीज लगाने का। तो चलिए जी बीज लगाते हैं। सबसे पहले शुरुआत की भिंडी को लगाने की, और हेल्प हस्बैंड जी भी कर रहे हैं। भिंडी ये जो लगा रहे हैं हम इस जगह में, ये है जो अंग्रेजी भिंडी बोला जाता है। हम शॉप में से खरीद कर लाते हैं बीज, वो लगा रहे हैं। मैं 2 प्रकार की भिंडी लगाऊंगी। तो फिलहाल इसको यहाँ लगा रहे हैं, और दूसरी साइड यहाँ जो मैं लगा रही हूँ अकेली, ये लग रही है हमारी देसी भिंडी। आधी आधी करके मैंने लगाई। ये जो देसी भिंडी है ये दिसंबर मंथ तक चलेगी, यानी ये लंबे टाइम तक चलती है। और जब ये बारिशें होती हैं तो बहुत अच्छा फल देती है। बट जो हम शॉप में से बीज खरीदते हैं, हमारे यहाँ पर बोला जाता है अंग्रेजी भिंडी, इसके ना थोड़ी जब बारिशें होती हैं तो फल कम हो जाता है। ये तोरी है, पिछले साल की मैंने रखी हुई, तो इसका बीज भी इसी टाइम लगता है। इसके अंदर भरा होता है बीज। ये जो शेड है तो मैंने झाड़ा ना, तो ये निकल चुका है। ये इसका बीज भी लगाऊंगी मैं, दूर दूर लगता है ये। इस जगह पर मैंने जगह बना दी है, गोबर भी रख दिया है। निकल गया सारे बीज लगा दिए हैं इसमें। भिंडी, फ्रांस बीन या देसी भिंडी लगाई है। एक ना टमाटर का भी पेड़ मिला हमें, यहाँ पर मिला था, इसको भी यहाँ डुबो दिया। बाकी वहाँ लगाए मैंने जो सेम फली होती है ना, इसका घेरा जैसा बना दिया, क्योंकि फिर ना कोई पाँव ना रखे। करेले का बीज भी हमने लगा दिया सेम फली का, यानी हर एक बीज लगा दिए हैं। ये जो किचन गार्डन है इसको तो तैयार कर दिया, सारी सब्जियां लगभग लगा दी हैं। अब इंतज़ार है सब्जियां उगने का। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।